हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका नेक्स्ट टॉपिक फाइंड द मिसिंग डिजिट्स है। इसमें एडिशन में कुछ डिजिट्स मिसिंग है, उनको आपको फिल करना है और इस एडिशन को सॉल्व करना है। ठीक है, वो बताती हूँ मैं कि आपको कैसे करना है। जैसा कि आप ये देख रहे हो, जो मैंने क्वेश्चन दिखाया वही क्वेश्चन है। ये जो आप बॉक्स देख रहे हो जिसमें नंबर फिल्ड है, वो खाली बॉक्स था। ठीक है, उसमें मैंने नंबर फिल किया है। उसको फिल कैसे करना है वो आप समझ लो। सबसे पहले हम लोग आते हैं वंस में। ठीक है, वंस में यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं था और यहाँ 1 था। हम लोग आंसर को नंबर से कंपेयर करेंगे। ठीक है, आंसर को नंबर से, मतलब जो एक नंबर है उससे कंपेयर करेंगे। ये आपका पता नहीं, आपका एडिशन का आंसर आता रहता है तो उससे कंपेयर करते हैं। अगर एडिशन का जो आंसर है वो ऊपर में किसी भी नंबर से छोटा होता है तो हम लोग उसमें 1 ऐड, मतलब 1 उसके आगे 1 लगा देते हैं और उसमें से उस नंबर को माइनस करते हैं। ठीक है, और अगर वो नंबर वो आंसर बड़ा होता है तो हम लोग उसी में से डायरेक्ट जो नंबर है उसको लेस करेंगे। जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ आप देख रहे हो इन द वंस कॉलम, जिसमें 1 क्या था, 2 से छोटा था। ठीक है, 2 से छोटा था, तो इसलिए हम लोगों ने 1 के आगे क्या लगाया, 1 लगा दिया। और ये क्या बन गया, 11। 11 में से जब 2 माइनस किया तो यहाँ क्या हो गया, 9। तो यहाँ हम लोगों ने 9 लिखा। अब देखो आप लोग, 9 और 2 क्या होता है, 11। 11 का 1 और 1 यहाँ पे कैरी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई नंबर मिसिंग नहीं है, तो आप नॉर्मली ऐड कर सकते हो। 1 6 7 5 12, 12 का 2 फिर से कैरी 1। यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ सॉल्व किया, 6 + 5 11, 11 + 1 1 कैरी था ना, कैरी इक्वल 12। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो 1 इज कैरिड ओवर द 100 कॉलम। यहाँ पे 1 जो है वो किस कॉलम में चला जाता है, कैरी 1 के 100 के कॉलम में। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हो, मैंने यहाँ 1 लिखा है। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है और यहाँ 3 है। यहाँ ये नंबर मिसिंग था जहाँ मैंने 5 भरा है। ठीक है, वो कैसे होगा वो भी आप देख लो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे, तो 3 आंसर है इसका। 7 + 1, ये 1 कैरी का है। ठीक है, तो 3 इज़ लेस दैन 8। 3 क्या है, 8 से कम है। तो फिर से हम वही काम, इसके आगे 1 लगा देंगे। ये क्या बन गया, 30। क्योंकि ये कैरी देता है ना, इसलिए हम लोग 1 लगाते हैं। तो 13 - 8 इक्वल क्या हो गया, 5। तो यहाँ हम लोगों ने 5 भरा। अब आप ऐड कर लो, 7 1 8, 8 और 5 13, 13 का 3 कैरी 1। फिर इसको सेम है, आप ये ऐड कर सकते हो, 9 3 12, 12 और 1 13, 13 का 3। ठीक है, और यहाँ 1 कैरी। अब यहाँ देखो आप, ये आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें 13 देख रहे हो ना, 1 इज कैरिड ओवर 10,000 कॉलम, 10,000 में 1 चला गया। यहाँ आप देखो कि कंपेयर जब हमने किया तो आंसर क्या था, बड़ा था। यहाँ पे हम लोग को 1 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम लोगों ने डायरेक्ट 1 लेस कर दिया। आप एक क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन को समझ लोगे तो आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, ये आप लोग ये देख रहे हो, 7 6, 7 6 क्या होता है, 13, 13 का 3 कैरी 1। ठीक है, 5 और 1 होता है 6। 6 और 8 को जब कंपेयर करते हैं तो 8 क्या है, 6 से बड़ा है। तो मतलब हम लोग को यहाँ डायरेक्टली लेस कर देना है। तो 8 में से 6 गया तो 2। अब आप काउंट कर लो, 5 1 6 2 8। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जहाँ पे 6 है और यहाँ आंसर क्या है, 2। तो 6 और 2 को कंपेयर करेंगे तो 2 क्या है, छोटा है। तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, 1 लगा देंगे और 12 में से 6 को माइनस कर देंगे। 12 में से 6 को माइनस करते हैं तो 6 आता है। ठीक है, तो 12 का कैरी 1 यहाँ चला गया। ठीक है, ये अब देख रहे हो 3 और 1 क्या होता है, 4। तो 6 में से जब 4 लेस करोगे तो क्या होगा, 2। उसी तरीके से आप ये भी क्वेश्चन देख लो, जिसमें क्या है, ये 6 है और यहाँ 3 है। तो 3 क्या है, 6 से छोटा है।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आगे 1 लगा देंगे तो 13 बन गया। ये 13 में से -6 इक्वल 7, ठीक है। और यहाँ कैरी 1 जाएगा, 9 2 11 1 12, 12 का 2, फिर से कैरी 1। यहाँ आप देख रहे हो जैसा कि यहाँ 0 है और ये 2 1 क्या होता है 3, ठीक है। तो 3 और 0 का तो कोई कंपैरिजन है नहीं, ये आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि 3 बड़ा है। तो फिर से हमको यहाँ 1 लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई ऐसे भी वैल्यू नहीं है। तो 10 में से जब 3 माइनस करोगे तो क्या आता है 7, ठीक है। और ये 1 कहाँ चला गया, यहाँ कैरी चला गया, तो 5 1 6 और 1 7, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग ये सारा क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ड प्रॉब्लम, जिसको आपको स्टेटमेंट के थ्रू बनाना है, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट आप लोग को लिखना है। आप लोगों ने क्लास 3 में थोड़ा बहुत स्टेटमेंट का यूज किया था, बट आपको क्लास 4 में जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम बनाओगे तो स्टेटमेंट के साथ बनाओगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, शिवानी वेंट टू अ शॉपिंग मॉल एंड बाउट क्लॉथ्स फॉर ₹3000 एंड ग्रॉसरी फॉर ₹8000। शिवानी एक शॉपिंग मॉल में जाती है और वो वहाँ से 3000 का क्लॉथ खरीदती है और ग्रॉसरी कितने का खरीदती है, ₹8000 का। हाउ मच मनी डिड सी स्पेंड, अब वो इन दोनों चीज़ में कितना पैसा खर्च की। तो इसके लिए तो आपको पता ही है, आपको ऐड करना होगा। तो आप ऐड के लिए क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे शिवानी बाउट क्लॉथ फॉर ₹3000, शिवानी बाउट, नेक्स्ट में लिखोगे शिवानी बाउट ग्रोसरी फॉर ₹8000, और फिर दोनों को ऐड करोगे और लिखोगे सी स्पेंड मनी, जो आपका आंसर आएगा वो आप लिख लोगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे स्टेटमेंट को लिखना है। नेक्स्ट है आपका, इन अ लेक देर आर 26,400 गोल्ड फिश, 15,000 सिल्वर फिश एंड 18,950 असॉर्टेड फिश। एक लेक में 26,400 गोल्ड फिश है, 15,000 सिल्वर फिश है और 18,900 असॉर्टेड फिश है, ठीक है। हाउ मैनी फिशेस आर देयर इन लेक इन ऑल, अब सारे फिश को मिलाकर लेक में टोटल कितने फिश हैं, तो इसके लिए भी तो आपको ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए भी आप लिखोगे स्टेटमेंट इन अ लेक, जितना गोल्ड फिश है वो, फिर नेक्स्ट में आओगे इन अ लेक 15,000 सिल्वर फिश, फिर नेक्स्ट इन अ लेक, उसी तरीके से स्टेटमेंट लिख के और टोटल फिशेस आर इन लेक जो होगा वो लिखोगे, ठीक है। सौरभ बाउट अ टीवी फॉर ₹26,295 एंड अ म्यूजिक सिस्टम फॉर ₹12,209। सौरभ जो है एक टीवी खरीदता है और कितने का, 26,295 का, और म्यूजिक सिस्टम खरीदता है 12,209 का। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट डैट ही पेड फॉर द बोथ आइटम, वो दोनों चीज़ खरीदने के लिए टोटल कितना पैसा खर्च किया, कितना पैसा दिया, वो आपको करना है। तो इन दोनों को ऐड करना है, स्टेटमेंट आपको खुद से करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देर आर 73,827 मेल्स एंड 72,189 फीमेल इन अ टाउन। एक शहर में 73,827 मेल है और 72,189 फीमेल है। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, आपको उस टाउन का कितना पॉपुलेशन है उसको बताना है। तो आपको इन दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मिस्टर रॉय वेंट टू गोवा विथ हिज फैमिली। मिस्टर रॉय जो है वो गोवा जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। ही स्पेंड 22,000 ऑन टिकट, वो 22,000 टिकट पे खर्च करते हैं। 15,000 ऑन साइट सीइंग, 15,000 साइट सीइंग के लिए खर्च करते हैं, और 23,219 शॉपिंग, फूड और होटल के लिए खर्च करते हैं, ठीक है। हाउ मच डिड सी स्पेंड इन ऑल, अब वो सारे चीज़ में कितना पैसा खर्च किए उसके लिए भी अगेन आपको ऐड करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देर आर 32,482 पेयर ऑफ जीन्स
21,921 shirts and 18,254 टी-शर्ट विथ अ होलसेल डीलर। ठीक है, एक होलसेल डीलर के पास इतना पेयर जीन्स है, इतना शर्ट है और इतना टी शर्ट है। हाउ मैनी इन टोटल क्लॉथ्स आर देयर विथ द डीलर। अब डीलर के पास टोटल कितना क्लॉथ्स है वो आपको बताना है। इसके लिए भी आपको ऐड करना है। याद रखिएगा, आपको स्टेटमेंट का यूज ज़रूर करना है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं 7 नंबर से बताऊंगी। और एक और टॉपिक है आपका इसमें, फ्रेमिंग वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें आपको एडिशन दिया हुआ है और उससे आपको वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन बनाना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।